काला शिला उसके पहले बिछा हुआ है। काला शिला यम देवता है। एक बार ऐसा हुआ, इसे यम पाटा बोलते हैं। एक बार ऐसा हुआ, क्योंकि ये तो मुक्ति तीर्थ है, जो भी कुछ श्री मंदिर में आ रहा है, श्री मंदिर में दर्शन कर रहा है, उनको मुक्ति प्राप्त हो जा रहा है। तो यमलोक में तो सारा लोगों का हाँ माने पब्लिक ही कमने लगा है। तो यम देवता भगवान जगन्नाथ के पास आए कि बोले आप यहाँ मुक्ति दे रहे हैं सब लोग पापी तापी सब जीव को, तो मेरे तो यमलोक खाली हो जा रहा है। कलयुग के लोग इतने पापाचारी हैं, फिर भी आप उनको मुक्ति दे दे रहे हैं। इनके श्री मंदिर में घुस के प्रणाम करने मात्र से आप उनको मुक्ति दे दे रहे हैं, और आनंद बाजार में महाप्रसाद खाने मात्र से वो लोग वैकुंठ चले जा रहे हैं। तो ये तो ठीक नहीं है। तो भगवान ने कहा था कि तुम जमदंड रूप में, जम पाटा रूप में वहां पे रहो। जो व्यक्ति तुम्हें पाँव दे के अंदर घुसेगा वो तो मृत्यु से ऊपर चला जाएगा, यानी जन्म चक्र चक्र से वो मुक्त हो जाएगा, मुक्ति प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर दर्शन करने के बाद श्री मंदिर में फिर उसी द्वार से निकलने समय अगर तुम्हें ऊपर पाँव फिर से दे दिया, तो जो भी पुण्य किया वो सब शून्य हो जाएगा और फिर तुम्हारे अंडर में चला आएगा, यानी जन्म और मृत्यु के चक्र में वो फिर आ जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि जम पाटा में पाँव दे के अवश्य घुसना चाहिए अगर अंदर, लेकिन लौटते समय आपको किसी और द्वार से निकल जाना है, उस द्वार से नहीं निकलना है, स्पेशली दक्षिण द्वार से जहाँ पे अश्व द्वार है। तो ये आप लोग हमेशा रखिएगा मन में। अगर रात में बहुत सारे द्वार बंद हो जाते हैं, तो रात में जा रहे हैं दर्शन करने के लिए बड़ श्रृंगार वेश में, तो आप लोग उस जमपाटा को देख के साइड से निकल जाइए, उसके ऊपर पाँव मत दीजिए लौटते समय। अगर सिंह द्वार से आपको जाना आना है तो बेसिकली सब लोग, बहुत लोग जाते हैं तो किसी का आदमी बाहर खड़ा हुआ है उधर ही, उन लोग को पता नहीं है किस द्वार से कहाँ चले जाएंगे। जो जानकारी रखते हैं किस द्वार से कहाँ पे आना है वही उस द्वार से निकल सकते हैं। किसी जानकारी नहीं है तो वो तो बेचारा वेट करता रह जाएगा और वो भी घूमता रह जाएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है। तो आपको सिंह द्वार से अगर निकलना है तो आपको उस जमपाटा में पाँव नहीं देना है। और फिर आप घुसते ही आपके ठीक बाएं तरफ पड़ेंगे, वो है काशी विश्वनाथ। ये काशी विश्वनाथ आदि रूप में आप निवास करना, आप प्रणाम कीजिए। और सब देखिएगा बहुत सारी सीढ़ी हैं, शायद 21 सीढ़ी हैं जितना मुझे पता है, कम ज्यादा उतना सीढ़ी है। वो सब सीढ़ी एक एक देवताओं को, एक एक उस लोकपाल दिक्पाल गण को निवेदित किया है, इवन नवग्रहों को भी निवेदित किया है। वहां पे देखिएगा आप श्राद्ध होता है। वो एक एक तीर्थ है, एक एक जो सीढ़ी है, वो सीढ़ी का बहुत महात्मा है। वहां पे आप पग धरते हैं, आपको उन तीर्थों का फल मिलता है। तो ऐसा श्री मंदिर बनाया है। तो क्योंकि ये श्री मंदिर ठीक क्रमशः देखिएगा आप ऊंचा जा रहे हैं आप, क्योंकि पर्वत का शिखर है। वो पर्वत नील पर्वत आज दिखता नहीं है क्योंकि वो चला गया समुद्र के अंदर। यानी वो शिखर जो था, मैंने जो कथा सुना है, वो बालू का मग्न हो गया तो शिखर ढक गया। तो अभी सिर्फ चूड़ा में वो मंदिर बना हुआ है जहाँ पे कल्प वट है और रोहिणी कुंड है। तो उसके बाद आप कुर्म प्राचीर के दरवाजे से अंदर घुस के आप अंदर घुस जाते हैं श्री मंदिर के अंदर। तो श्री मंदिर के अंदर बहुत सारे कुछ देखने के लिए है, लेकिन आप अवश्य परिक्रमा करते हुए आप भगवान का दर्शन करें। दर्शन करने के बाद आप देखिएगा वहाँ पे बहुत कुछ देखने लायक जो चीज़ है वो मैं आप लोग को बोलूँगा। वो है दक्षिण द्वार के पास, अगर आप सुबह जाएंगे तो आप दर्शन कर सकते हैं। दक्षिण द्वार के पास आप कुंभ प्राचीर भेद कर निकलिए, देखिए आपका बाएं साइड में एक टिकट काउंटर है। उस टिकट काउंटर में आपको किचन दर्शन करने के लिए टिकट लेके आपको एंट्री देते हैं सुबह सुबह कुछ टाइम। तो आप देखिएगा किचन, देखिएगा भगवान जगन्नाथ किचन कैसे वहाँ पे भगवान का भोग रंधन होता है। और बहुत सारे शालाएं हैं, मीठा पाना शाला, नमकीन पाना शाला, यानी वो जो जो किचन के जो कक्ष हैं वो मीठा बनाने के लिए है या नमकीन बनाने के लिए है, या कहीं खिचड़ी बनता है, कहीं पे भगवान को 56 भोग लगता है सारे दिन में। लेकिन 56 भोग एक साथ नहीं लगता, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके सारे दिन में लगता है। तो मीठा पाना, सूखा पाना, ये सब जो भी कुछ है जो आपको प्रसाद आनंद बाजार में मिलता है, वो सब कुछ का अलग अलग कक्ष बना हुआ है। और 36 नियोगी हैं, ब्राह्मणों का दल है, वो 36 नियोग 36 सेवाएं हैं। जैसे आप देखे होंगे कि ध्वजा उन्मोचन, वो वंश परंपरा से वही सेवा करता आ रहा है। उनके वंश में कोई भी जन्म लेगा वो ध्वजा उन्मोचन ही करेगा। और जो लोग
सब्जी काट रहे हैं भगवान के गीला भोग के लिए, यानी दाल सब्जी और लवंग चावल, यानी लवंग पुलाव, और जो भी कुछ जो सूखा गीला जो भोग रंधन हो रहा है, उनमें जैसे कोई कुमड़ा काट रहा है, कुमड़ा मानी पम्पकिन, कद्दू, तो वंश परंपरा से कुमड़ा ही काटेगा, उसका वही नियोगी का सेवा है। इस किचन में बहुत सुंदर देखने लायक दो चीज है, वो है गंगा यमुना। ये एक आश्चर्य है, श्री पुरी मंदिर आश्चर्य है एक्चुअली। ये आपके बुद्धि के, जो लोग आध्यात्मिक तत्व विश्वास नहीं रखते, वो विश्वास करने के लिए मजबूर होंगे अगर श्री मंदिर में जाएंगे और ठीक से इसका धाम महात्मा और महिमा सुनेंगे और देखेंगे अपने आंखों से। ये पूरा जो श्री शंकर क्षेत्र है, वहाँ पे पंच तीर्थ के अलावा, पंच तीर्थ में चार तीर्थ के अलावा एक है नरेंद्र सरोवर, जो मीठा पानी का सरोवर है। बाकी सब जगह नमकीन पानी, आप खोदोगे भी नमकीन पानी निकलेगा, समुद्र का तट है। लेकिन ताज्जुब की बात है कि मंदिर के अंदर एक किचन में गंगा यमुना कुंड है, दो कुएं हैं, वहां पे साक्षात गंगा और यमुना निवास करते हैं। उसका जो पानी है वो मीठा है, उसी पानी से भगवान का भोग रंधन होता है और साफ पानी है। और अगर सूखा पड़ जाए, बड़ा गर्मी पड़ जाए, जब भी कुछ हो जाए, वो दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन इस गंगा यमुना कुंड का पानी कभी नहीं सूखेगा। इस कुएं का पानी आप जाएंगे, आपको पानी पिलाएंगे भी, उसको पैसा देते हैं तो पिलाते हैं। साक्षात गंगा देवी जमुना देवी वहाँ निवास करती है और अपना जल से भगवान की सेवा करती है। और वो आदि, वहां पे कोई नल सिस्टम नहीं है। जो सेवा होता है वो आदिकाल से वैसा ही सेवा होता आ रहा है, अभी तक भी, अधुना भी। तो वहां पे देखिएगा वो सारे जो सेवक एक नियोगी लोग हैं, जो दल से वो पानी बहन करने का सेवा करते हैं। वो लोग पानी को एक चैनल में डालते हैं, चैनल में पानी जाके वहाँ नल जैसे एक स्थान बना हुआ है जहाँ से पानी, जैसे शिवलिंग में होता है ना कि जैसे ऐसा स्थान जहाँ पे पानी निकल जाता है, एंट्रेंस होता है। तो वो लोग पानी डाल रहे हैं, यहाँ से वो जा रहा है पानी ऐसे करके, और वहां से जाके वो किचन में घुस रहा है, वहां से वो लोग नल जैसा पानी ले रहे हैं। कितना परिश्रम करते हैं वो लोग भगवान की सेवा के लिए। इसे बोलते हैं सेवा। सेवा परिश्रम से होता है। सेवा यानी हम लोग भगवान को प्रसन्न करके रिस्क उठाएं लाइफ में। सिर्फ कंफर्ट जोन में बैठे रहने से सेवा नहीं होता है। जो कंफर्ट जोन में रहता है वो सेवा नहीं करता है, वो अपना इंद्रिय भोगी करता है सेवा के आड़ में। तो रिस्क लेना गुरु के लिए, जैसे प्रभुपाद शिष्य लोगों ने लिया प्रभुपाद के लिए अपना। प्रभुपाद जी एक जगह कह रहे थे, मेरे शिष्य, और प्रभुपाद जी रो पड़े थे। प्रभुपाद जी कह रहे मेरे शिष्य लोग सच में कितने महान हैं। इन लोगों ने अपना सुख, अपना सब कुछ त्याग के ये महत्व उद्देश्य के लिए मेरे साथ जुड़ गए और मुझे कितना ना सहायता किया। प्रभुपाद जी रो पड़े। तो ये जो रिस्क, अपना सुख त्याग के गुरु की प्रसन्नता के लिए रिस्क लेना, इसे सेवा कहते हैं। इससे आत्मा शुद्ध होता है। ये मेन एक्चुअली तत्व है। जैसे कि सब संतों ने किया है, अपने गुरु के लिए जीवन निछावर कर दिया है। ये जीवन तो पति पत्नी पुत्र इत्यादि हमने हमेशा देते ही आए हैं। कुत्ते बिल्ली गधे जब थे उस समय भी दिए हैं। एक बार कृष्ण संत को देखिए फिर क्या होता है देखिए। एक लाइफ, प्रभुपाद बोलते थे, एक लाइफ, जस्ट गिव मी वन लाइफ फॉर कृष्णा। सी यू हैव वेस्टेड सो मेनी लाइफ। तुमने बहुत लाइफ वेस्ट किया है, पति पुत्र वही घरघट्टा खेलते खेलते। एक लाइफ कृष्ण को दो। ऐसे शरणागत हो, इसे शरणागति कहते हैं। हाँ, जो लोग दीक्षा लेते हैं, चार नियम पालन करके अपने घर में भक्ति कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो शरणागत हुए हैं कुछ मात्रा में, 50%, और 50% बाकी हैं। वो जब सिंसियरली रिस्क लेके अपना धन वित्त, अपना शारीरिक बल से, काय मन वाक्य से भगवान के गुरु की सेवा में लग जाते हैं, तब वो बाकी 50% कवर करते हैं। दीक्षा लेने तक माने 50% काम हुआ। तुम बहुत कम मात्रा में शरणागत हुए हो लेकिन कम मात्रा में। लेकिन जब वो उसके बाद जब वो एक्सेल मोड में चला जाता है, गुरु के लिए रिस्क लेता है, उसके लिए बहुत कष्ट उठाता है, दायित्व लेता है प्रचार करने में, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, नामट्ट प्रचार, भक्ति दीक्षा प्रचार, उसका दायित्व लेता है, तब जाके वो 100% शरणागति की तरफ बढ़ता है।
नहीं तो उसका भक्ति का प्रगति कभी नहीं होता। इसलिए प्रभुपाद ने कहा है 4 चीज। माई बुक आर बेसिस, मेरा बुक क्या है? वो है इसका स्तंभ, इस संस्था का और इस आंदोलन का स्तंभ। हाँ, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। जो शैक्षणिक जो नीति है वो हमारा सिद्धांत होना चाहिए, हमारी कर्म दक्षता, हमारी शिक्षा नीति। प्यूरिटी इज द फोर्स, और पवित्र जीवन यापन करना वो क्या है? वो शक्ति है। ये आंदोलन चलेगा तब जब हम पवित्र रहेंगे। और प्रभुपाद ने कहा प्रीचिंग इज द एसेंस। प्रीचिंग क्या है? सारे शास्त्रों का सार प्रीचिंग। जब प्रचार करने जाएंगे तब आपका वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अपने आप हो जाएगा। वो विज्ञान है, वो विज्ञान प्राप्त करने का ट्रेनिंग है। तो ये 4 चीज प्रभुपाद जी ने कहा, तो वही है। तो कितना परिश्रम करते हैं जगन्नाथ जी के लिए। मैं बहुत भक्तों के मुंह से सुना हूँ कि देखिए पंडित लोग बहुत बदमाश हैं, पंडित लोग पैसा मांगते हैं, पंडित लोग ऐसा व्यवहार करते हैं। वो जो व्यवहार करते हैं, वो पैसा मांगते हैं, अगर आपसे दुर्व्यवहार कर भी दिया तो भी वो आपसे श्रेष्ठ है। कैसे श्रेष्ठ हैं? वो लोग जगन्नाथ अंतर्गत प्राण है, पहला नंबर तो ये है। दूसरा है, जगन्नाथ के लिए साधन सेवा में इतना मर मर के सेवा करते हैं। आप सोचिए, गर्मी, उड़ीसा में सबसे बड़ा फैक्ट है उनका क्लाइमेट एकदम अच्छा नहीं है, तूफान आता है और बहुत कुछ ये है, असुविधाएं हैं। वो एक टिपिकल ट्रॉपिकल और क्या बोलते हैं उसको, समुद्रीय वातावरण है। वहां पे रहना इतना आसान नहीं है, और उसका प्रचंड गर्मी, वैसा ही वर्षा। हाँ, और ठंड में वहां पे आप जाएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। वहां का नेचर ऐसा है, बहुत ह्यूमिड है ना। तो अद्भुत एक क्लाइमेट है। उस क्लाइमेट में एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, सारा साल नहीं, युगों युगों तक सेवा कर रहे हैं वो लोग। और हम लोग क्या कर रहे हैं? घर में वही बीवी बच्चा पाल रहे हैं, अपने इंद्रिय भोग कर रहे हैं। तो हम लोग जाके उनका एक बिहेवियर देख के उनको ऊपर जजमेंट दे देते हैं कि पांडा लोग खराब है। अच्छा, तो तुम ही शुद्धचारी हो, एक नंबर की तुलसी की तुम युधिष्ठिर हो, क्या बोल, सत्यवादी युधिष्ठिर हो, और धुआ तुलसी पता हो तुम ही। हाँ, तुम जजमेंट दे दिए उसको। आओ आके सेवा करके दिखाओ, एक दिन करो, फिर जब उनको गाली देना। एक दिन उनका सेवा करके देखिए, फिर गाली दीजिए, फिर मैं मानता हूँ। नहीं कर पाएंगे। उनका गाली, वो तीर्थ गुरु हैं वहाँ के, जो ब्राह्मण लोग जो भी कुछ करें, वो आपको मर्डर भी कर दे तो आप मोक्ष प्राप्त कर जाएंगे, ये आप याद रखिएगा। वो लोग नैतिक जो मिनिमम प्रिंसिपल वो पालन करते हैं। कभी किसी पांडा के खिलाफ कोई छेड़खानी या इसका केस दर्ज नहीं हुआ। हाँ, मारपीट का केस दर्ज हुआ है, किसको मार दिया है किसी से थोड़ा सा पैसा मांग लिया है, ये सब होगा। लेकिन कभी भी गंदा काम ये पांडा लोगों ने कभी नहीं किया। हाँ, वो पैसा मांगते हैं इसलिए क्योंकि वह कारण भी है, वहां तो कोई कंपनी नहीं है। वहां तो उनका जो आर्थिक ये है वो है वही तीर्थ यात्री। तो भगवान का सेवा करते, थोड़ा सा पैसा आपसे मांग लिया तो क्या गुनाह कर लिया, कौन सा बड़ा। आप लोग को तो कितना लोग ऐसी चीटिंग, झारखंड में विशेष करके तो ऐसी चीटिंग कर लेते हैं। आज हमारे एक अंकित प्रभु हैं, जो मेरे विशेष प्रिय व्यक्ति हैं। तो अंकित प्रभु का गाड़ी का कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ, तो गाड़ी देने के लिए गए किसी जगह पे धनबाद में। तो नया गाड़ी गाड़ी चक्का को निकाल दिया खोल के, और दूसरा चक्का फिट कर दिया। हाँ, और पैसे मांग रहा है उसका। तो ऐसा पैसा तो कितना खर्च कर देते हैं आप लोग, कितना लोग चीज लूट के लिए चले आते हैं आप लोगों को। हाँ, लेकिन आप लोग वहां पे जाके पॉइंट आउट पैसे स्पेशली उनको क्या करेंगे। ये नजरिया बदलना है आप लोग सब लोग को। धाम में जाके जो भगवान की सेवा करते, धाम का उनको बोलते हैं कि वो लोग विष्णु पार्षद हैं, क्योंकि भगवान विष्णु का सेवा कर रहे हैं वो लोग। कभी भी गलत बिहेवियर मत कीजिए। मैं एक और ट्रिक सिखाता हूँ आप लोगों को, आप लोग कीजिएगा तो आप लोग को निस्तार मिलेगा। अगर कोई पांडा आपसे पैसा मांगे, आप जय जगन्नाथ बोल के हाथ जोड़ लीजिए, आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप करके देखिए। हाँ, उनमें ये सभ्यता जन्म से होता है, जो हम लोगों में असभ्यता रहता है जन्म से, उनकी ये सभ्यता हमेशा रहता है। जैसे आप जाएंगे वृंदावन में, कोई कुछ मांग रहा है, राधे राधे बोल के हाथ जोड़ लीजिए, आपको फिर कुछ नहीं कहेगा। ये सभ्यता उनको जन्म से प्राप्त है।
हम्म, तो आप लोग जय जगन्नाथ बोल के हाथ जोड़, अगर आपके सामर्थ्य सामर्थ्य नहीं है, आपको करना चाहिए, एक्चुअली मैं तो कहता हूँ करना चाहिए। वहां पे जितना दान दक्षिणा करे इन लोगों को, ऐसे कम इन लोगों को आप पैसा खिला रहे हैं, मांस मछली खिला रहे हैं, एग रोल खिला रहे हैं, उससे अच्छा उन ब्राह्मणों को थोड़ा पैसा देके उसका जो सुकृति लाभ होगा वो आपको कहाँ फल देगा। तो ये सब बेईमान चोट चमारी, ये सब जो परिवारजनों को खिला रहे हैं, उससे अच्छा आप उनको वहां पैसा वो वहां पे दीजिए। हाँ, ये लोग काम में आने वाले नहीं है, उनका कृपा आपको काम में आएगा, आशीर्वाद देंगे तो कुछ भाग्य सुधर सकता है। क्यों मैं ये हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि लोग जो सेवा करते हैं मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अरे वो धूप में बैठ, वो कद्दू काटे जा रहा है, काटे जा रहा है, काटे जा रहा है, कोई नारियल का कुरमा निकाले जा रहा है। हाँ, क्या परिश्रम है, हम लोग ये कभी नहीं देखते। हम लोग अपने मौज मस्ती, ओए देखो, ओए देख, हाँ कैसा खाना बन रहा है। हाँ, आधे तो भारतीय पब्लिक अलहड़ गंवार हैं, पहली बात तो है, उनको किसी का सम्मान करना ही आता नहीं है। हम्म, तो आप लोगों को मैं ये बोलने के माध्यम से आप लोगों को शिक्षा देना चाहता हूँ कि आप लोग सम्मान कीजिए उनके सेवा का, वो भगवान के लिए जो कर रहे हैं, और नित्य करेंगे। हम लोग जैसा नहीं है कि आज कुछ ये 12 बजे सो के उठे, उनका वो नहीं है, वो नित्य रेगुलर रूटीन है। सालों साल युग युग बीत गया, जगन्नाथ का सेवा ऐसे ही चलता आ रहा है। जगन्नाथ का बोल के नहीं, हर धामों में जो सेवा कर रहे हैं सेवायत लोग, हाँ नित्य रूटीन है, नित्य। ये बहुत बड़ी बात है। आज हमारा कमर दर्द है तो उठे 4 बजे, हाँ भैंस के जैसा एकदम पड़े हुए थे, अभी उठे। तो ये सब चारित्रिक जो चरित्रता है, इस बेसिस पे आप लोग उनको गाली मत दीजिए, खुद को गाली दीजिए। खुद कितने कामचोर हैं, कितने दुर्भाग्यशाली हैं, कितने इनऑस्पिशियस हैं, मनहूस हैं, ये सब खुद पे दोष ढूंढिए। हम लोग नेचर है दोष ढूंढना आसान है, ये देखो पैसे मांग रहा है, ये कर रहा है, पैसे मांगने से बस उसका दोषी हो जाता है। हाँ, प्रसाद दे दे बस, तब वो अच्छा हो गया। तो ये सब जो मेंटेलिटी है बदली है, इसको बदलाव लाइए अंदर, कहने का मतलब है सम्मान कीजिए। तो ये पांडाओं से हमेशा कभी बैड बिहेव, मतलब अगर श्राप दे दिया तो आपका लूटिया गया। बहुत लोगों ने पाया है श्राप। आप अगर आपका सामर्थ्य नहीं है तो आप हाथ जोड़ के जय जगन्नाथ बोले जी, वो लोग समझ जाएंगे। हाँ, और अगर है तो आप लोग थोड़ा दे दीजिए। अगर वो लूट भी लेता है तो आपका दुर्भाग्य लूट लेगा, याद रखिएगा। वो जगन्नाथ के सेवक हैं, उनको 7 खून माफ है, मेरा कहने का मतलब ये है। क्योंकि लोग सुबह से लेकर शाम तक जगन्नाथ अंतर्गत प्राण है, जो सेवा करता है ऐसे तरीके से, अवश्य तो उनमें भगवान का प्रेम है। इसके यही सिद्धांत है। तो कभी भी किसी धामवासी के साथ झगड़ा मत कीजिएगा, या नीचे दिखाने की कोशिश मत कीजिएगा। उनको हम्बली आप लोग, आप उनसे क्षमा मान के आप आगे निकल जाइए, वो अच्छा है। उनको अपराध मत कीजिए, उनको गलत सलत कुछ बोलिए मत, झगड़ा मत कीजिए, कभी मत कीजिएगा। दुर्भाग्यशाली ऑलरेडी हम लोग हैं, और दुर्भाग्य चढ़ाने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखिएगा विदेशी लोग जब आते हैं, मैंने देखा है खुद, हम लोग इन पांडाओं को क्या सेवा करते हैं, सब लोग पैसा देते हैं, सब लोगों को जो मांगते हैं वो खिलाते हैं। उन लोगों को ये अकल हो गया है, लेकिन भारतवासी को ये अकल नहीं हुआ है। हाँ, और हमारा पैसा तो कितना लोग लूट चले जाते हैं, खुद ही लुटा देते हैं। तो अर्थ का यूज तो, अगर लक्ष्मी है तो उसका यूज तो भगवान की सेवा में ही है, उसका सही उपयोग और कहीं पे नहीं है। बाकी जगह उपयोग करके देख लीजिए, कोरोना में मर जाएंगे, लाश मुखाग्नि देने वाला भी कोई नहीं होगा, ये है हाल। पैसा देके भी नहीं हो रहा है, ये सत्यता है। भगवान के लिए कुछ करें, भगवान आपके लिए अवश्य कुछ करेगा, विश्वास रखिए। तो ये है, मैंने बहुत कुछ बोल दिया, 9 बज गए ऐसे ही। तो ये जमुना गंगा और ऐसा 36 नियोगी का सेवा, ये हर नियोगी का सेवा ऐसा है स्पेशल, जो जो एक शींगा बजाता है सुबह उठ के, उसका सेवा वही है। सब लोग का सेवा वही, वंश परंपरा सेवा है। अब है पुरोहित लोग, पुरोहित लोग का अलग, उनका है ब्रह्म बेदी, हाँ जिनको बोलते हैं ब्रह्म मंडप या यज्ञ मंडप। हाँ, वहाँ पे ब्राह्मण लोग बैठते हैं, लोग दीक्षा भी देते हैं, लोग गुरु हैं, और लोग शुद्ध वैष्णव है, भगवान के जगन्नाथ के शुद्ध सेवक है। ये अलग कैटेगरी है, और ये अलग कैटेगरी है सेवानी योगियों का। तो आपने दर्शन किया, वो आप फिर दर्शन कर सकते हैं। आम,
पीछे कल्पवट है। जो कल्पवट का घटना मैंने बोला, कल्पवट अद्यपि उपस्थित है, विशाल बड़ा है। उसी के पास ये लोकनाथ महादेव और बाकी सब जो नीलकंठेश्वर महादेव, यमेश्वर महादेव, सब महादेवों का एक 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 स्वरूप वहाँ पे है उसी जगह पे। और वहाँ पे कांची गणेश जी का विग्रह है, उसका कथा मैं कल सुनाऊंगा, कांची गणेश कैसे आए। उसके ठीक सामने जाके आपको रोहिणी कुंड मिलेगा और जीवन नृसिंहदेव मिलेगा। उग्र नृसिंहदेव के पीछे भी उनका मूर्ति है, जहाँ पे जी जग मंडप, उसे ब्रह्म तीर्थ मंडप कहते हैं, उस मंडप के सामने ही वो मंदिर है, आप दर्शन कर सकते हैं जीवन नृसिंहदेव। और उसी के पीछे ही वो रोहिणी कुंड है। रोहिणी कुंड के सीधा ही आप देखेंगे एक मंदिर है, उसमें विमला देवी निवास करती है। ये माता पार्वती, माता जोगमाया है, भगवान का महाप्रसाद देने के लिए वहाँ नित्य निवास कर रही है। और फिर ठीक जहाँ विमला देवी है उसके ठीक अपोजिट कॉर्नर है, उसके वहाँ पे माता महालक्ष्मी देवी है, और वहीं पे साक्षात सरस्वती देवी भी है, और साक्षी गोपाल है, महादेव जी हैं। वो सारे छोटे छोटे मंदिर सब लोग हैं, दर्शन कर सकते हैं। और ठीक जो उत्तर द्वार है और विमला देवी का मंदिर है, वहाँ पे देखिएगा मंदिर का एक कॉर्नर है, वहाँ पे अभी शायद काम हो रहा है। उस कॉर्नर में छोटा सा एक मंदिर है कोने में, वहाँ एकादशी देवी बंद है, ताला मार कर रखा है एकादशी देवी को, और एकादशी को बंदी बना कर रखा है। उस श्री क्षेत्र में जो भगवान के विष्णु क्षेत्र हैं, भगवान सबसे अन्न खाते हैं, तो भगवान अपने पुरोहित और दैतापति के साथ वहाँ पे हमेशा अन्न खाएंगे। उस जगह पे दैतापति या पुरोहितों को एकादशी में अन्न खाने के बाद उनको वो एकादशी का दोष उनको नहीं लगता। इसे पुरोहित और दैतापति और नियोगी के लिए है, ये हम लोगों के लिए नहीं है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि वहाँ पर जाकर एकादशी करना नहीं पड़ता। बहुत लोगों की मिसकंसेप्शन है कि पूरी में एकादशी नहीं होता है ना, उस स्थान में सिर्फ उन्हीं सेवकों के लिए है वो। एकादशी करने का कोई प्रयोजन नहीं है, वो लोग अन्न खा सकते, भगवान महाप्रसाद खा सकते, भगवान ने खुद अलाउ किया है, और भगवान ने अपनी शक्तियों से माता एकादशी को बंदी बनाया है भक्तों के कंफर्ट के लिए। उनके विशेष भक्त तो पार्षद उनका नित्य सेवा करते हैं। हाँ, सेवा प्रेम का प्रतीक है, सेवा क्रिया है, सेवा मुंह से बोलने से नहीं होता है। चाहे जितना भी नाम जप कर लो, चाहे जितना भी आप योग कर लो, आपने अगर अपने हाथों से भगवान की सेवा नहीं किया है, आपका वो नाम जप का पूर्ण फल आपको नहीं मिलेगा। सेवा करना है ये चीज, इसलिए देखे काय मन वाक्य, पहले तो काय लगाना है। हाँ, पहले अपने बदन को, अपने बॉडी को लगा देना भगवान की सेवा में, फिर वो मन के अंदर आएगा वो इम्प्रेशन, फिर वो वाक्य से स्फुरित होगा, यानी तो शुद्ध नाम हम लोग ले पाएंगे। यही सीक्वेंस है काय मन वाक्य। तो अभी है द्वारों के पास क्या क्या देखने के लायक है। आप जाएंगे दक्षिण द्वार में, बाहर निकलेंगे कानपटा हनुमान जी है। कानपटा हनुमान जी को दो कहानी है। एक कहानी ये है कि जब इस समुद्र का आवाज आ रहा था तो कान पाटा, कान पाटा माने कान पेते सोना, माने कान ऐसे करके सुनना कि आवाज तो नहीं आ रहा है, अगर आवाज आएगा तो तुम जाके देख लेना। हनुमान जी को वहां पे नियुक्त करके रखा है, वीर हनुमान को। और एक कान पटा का अर्थ ये है कि एक बार क्या हुआ था, हनुमान जी कि तब उस जमाने में भगवान को खिचड़ी भोग लगता था, 56 भोग का सिस्टम नहीं था उस समय। तो हनुमान जी खिचड़ी खा के बोर हो गए थे, तो द्वारका चले गए थे खाने के लिए, अच्छा अच्छा व्यंजन खाने के लिए। तो माता महालक्ष्मी ने कहा देखो तुम्हारे सेवक को देखो, खाना नहीं मिला, तुम छोड़ चले गए द्वारका में। हाँ, है तो तुम्हारा सेवा की, उधर ही भी सेवा ही कर रहे हैं, लेकिन देखो ऐसा पूरी धाम छोड़ दिया। तो जगन्नाथ ने कान पकड़ के अपना लंबा हाथ किया और कान पकड़ के द्वारका से उनको लेके आए कहाँ पे, पूरी धाम में, और उनको बांध दिया बेड़ियों से, बोले यहाँ छोड़ के कहीं मत जाना। हाँ, ये भगवान की कृपा है, भगवान लीला करते। तो कान पाटा हनुमान जी, वहाँ पे विशाल हनुमान जी, आप दक्षिण द्वार में निकल के आपको दर्शन होगा। अच्छा, आप जाएंगे ठीक उत्तर द्वार के पास, वहाँ पे कुहेली वैकुंठ है। कुहेली वैकुंठ में आपको पहली बार अगर आप देखेंगे तो यम देवता के साथ चित्रगुप्त और विचित्रगुप्त का भी मूर्ति है। मैंने पहली बार देखा है विचित्रगुप्त का मूर्ति वहाँ पे है। तो कोयली वैकुंठ क्या है, उत्तर दिशा में भगवान का समाधि स्थान है। यानी जब नवकलेवर होता है एक युग के बाद, तब भगवान का जो पूर्व विग्रह होता है वहां पे वो लोग समाधि देते हैं,
और ठीक एक युग के बाद अगर जब नया विग्रह और माने पुराना विग्रह एक और बार देने जाएंगे तो देखते हैं वहां पे कुछ भी नहीं रहता है। वहां पे सुंदर एक सुगंधित बालू का रहता है। तो कहते हैं ब्रह्म विग्रह वैकुंठ चले जाते हैं। तो वो कोहिली वैकुंठ आप देखिएगा, वहां पे आप देखिएगा कि फूलों का सेवा वहां पे होता है। एक गोत्र जब भक्तों का कथा सुना तब उसमें आएगा, आपको सुनाऊंगा। वहाँ पे कुछ दल जो बहुत प्राचीन काल से भगवान के फूलों का सेवा करते हैं, वहाँ पे भगवान का जो माला बनता है उसमें कहीं पर भी रस्सी या क्या बोलते हैं सूत्र का प्रयोग नहीं होता है। केले का जो छाल से जो सूत्र बनता है उससे माला बनता है, और उसी से बांस की कंचियों से उनका सब कुछ जो निर्माण होता है, जो भी फूल का सेवा होता है वो वैसे निर्माण होता है। उनका नथनी बनता है, उनका माला बनता है, तुलसी माला बनता है, वो सब उससे उसी केले के छिलके से जो निकलता है, जो तार जैसा तंतु उससे बनता है। केले के कांड, केले का स्टिम में जो तंतु रहता है उससे। और इसके बाद आप देखिएगा वहां पे तपस्वी या चारी चक्र हनुमान जी हैं। दो हनुमान दो गेट में है, उत्तर द्वार में और दक्षिण द्वार में। ये अंदर ही हैं, ये बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये दोनों के, ये बहिर्प्राचीर और कुंभ के बीच में ही है। तो चालीस चक्र हनुमान का क्या स्टोरी है, आप देखिएगा जगन्नाथ धाम में जगन्नाथ जी के विग्रह के साथ दंड विग्रह रूप में सुदर्शन रहते हैं। सुदर्शन का ये रूप कैसे आया, तो एक बार क्या हुआ, सुदर्शन सुदर्शन को बहुत अहंकार हो गया। उसने सोचा कि भगवान का सबसे बड़ा सेवक मैं हूँ। तो भगवान कभी भी अपने भक्तों के हृदय में अहंकार को रहने नहीं देते। बोला अच्छा, तो तुम जाओ, तो जाके त्रिकुट पर्वत में विराज कर हनुमान जी, वहां से उनको बुला के लेके आओ। मैंने अयोध्या जाओ, अयोध्या के पास चित्रकूट में हनुमान जी हैं, वहां पे आप जाके हनुमान जी को बुला के लेके आओ। सुदर्शन गया। सुदर्शन क्या किया, जाने से पहले चार जो द्वार हैं वहां पे अपना अपना एक स्वरूप छोड़ के गया कि आज मैं हनुमान को बताऊंगा कि हनुमान मुझसे श्रेष्ठ नहीं है। और एक स्वरूप खुद, मूल स्वरूप में खुद चला गया बुलाने के लिए त्रिकुट पर्वत पे। तो सुदर्शन बहुत फास्ट ना की, वेरी फास्ट। सुदर्शन ना कि निमेश में तुरंत किसी लोकालोक पार कर देता है, इतना फास्ट है। तो तुरंत गया और हनुमान जी के पास बोला भगवान आपको बुला रहे हैं। सुदर्शन सोचा कि ये कैसे उड़ के आएगा, मैं तो उससे पहले ही पहुंच जाऊंगा। तो वो आने लगा तो देखा सुदर्शन आने लगा। जब सुदर्शन आने वाला है उससे पहले हनुमान जी मन के वेग से पहुंच गए पुरी धाम में। और देखा वो घुसने चाह रहे हैं द्वारों से, घुस नहीं पा रहे हैं। एक बिजली कड़क रही है और सुदर्शन घूम रहा है एक एक स्वरूप में। उन्होंने क्या किया, अपना और चार हाथ बनाया। अपना और चार हाथ बनाया और उस चार हाथों से चार द्वार के चार चक्र पकड़ लिया। चार चक्र हनुमान ने चार चक्र पकड़ के, और जो सुदर्शन आ रहा है तो सुदर्शन को मुंह में पकड़ लिया, पकड़ के अंदर घुसे और भगवान के सामने प्रणाम किया। भगवान को कहा देखिए ऐसे इसने कहा कहा मैं पहले पहुंच गया और इसने गेटों में इन चारों को लगा के रखा था, तो मैं चार हाथ से पकड़ लिया। तो हनुमान जी इतने शक्तिशाली हैं कि चक्र को पकड़, सुदर्शन चक्र का भी स्वरूप का तेज को भी पकड़ सकते हैं। अष्ट चक्र होता है, भगवान विष्णु का 8 चक्र होता है। 8 चक्र, वी चक्र, सुदर्शन चक्र, ऐसे 8 चक्र होते हैं। तो उसमें सुदर्शन चक्र प्रधान है। तो ये 4 चक्र पकड़ लिया। बोले इतने पावरफुल हैं कि 4 चक्र हाथों से पकड़ लिया हनुमान जी ने। और एक मुंह में, वो जो मेन है मुंह में, तो भगवान ने दंड दिया, तुम दंड रूप में रहोगे यहाँ पे, तुम मेरे मूल स्वरूप में नहीं रहोगे, तो दंड रूप में तुम रहोगे। तो दंड रूप में है। तो हनुमान जी को दया आई, बोले नहीं नहीं, सुदर्शन आपका महानित्य पार्षद है, आपका आयुध है, नित्य आयुध है, आप कृपा कीजिए। तो बोले सुदर्शन ठीक है, तुम एक स्वरूप में मेरे मंदिर के ऊपर नील चक्र पे विराज करोगे और तुम्हें दर्शन करने मात्र से मेरे दर्शन का फल मिल जाएगा। तुम आशीर्वाद दिया, हरी बोल। तो तब से चक्र दो जगह पे हैं, एक तो नील चक्र है, उनके ऊपर देखिए नील चक्र है विशाल वाला मंदिर के ऊपर, और एक है दंड रूप में चक्र जो बाहर निकलते हैं। इसे चतुर्धा विग्रह यानी 4 विग्रह हैं।
जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी और सुदर्शन चक्र जो दंड रूप में होता है, साक्षात सुदर्शन चक्र हैं। तो ये योगी तपस्वी हनुमान, तो वहां पे तपस्या करे हनुमान जी, मुद्दा चार हाथों में चार चक्र पकड़े हुए हैं, चार चक्र हनुमान भी बोलते हैं, तो वो हनुमान जी दर्शन कीजिएगा। ये अष्ट वीरों में से एक वीर है ये चार चक्र हनुमान, और ये कानपट हनुमान, बेड़ी हनुमान। तो ये है मंदिर। और ठीक आप लक्ष्मी मंदिर से आगे जाएंगे तो वहाँ पे सामने देखिएगा भगवान का, महाप्रभु का चरण चिन्ह। वहाँ पे माता रुद्र ने एक मंदिर बना दिया उसका, बहुत सुंदर। और वहाँ पे साक्षी गोपाल टेम्पल भी है। वहाँ पे आप जाएंगे आगे जाके तो देखिएगा आनंद बाजार, यानी आनंद बाजार यानी जहाँ पे भगवान का भोग लगने के बाद महाप्रसाद उस बाजार में आता है। एक मान्यता है, पुराणों में से कहा गया है कि आपने सारा तीर्थ घूमा लेकिन आपने महाप्रसाद नहीं खाया आनंद बाजार में बैठ के, तो आपको उस पूरी तीर्थ का कोई भी फल नहीं मिलेगा। और वहीं अगर आपने पूरी तीर्थ में आके समुद्र स्नान करके मंदिर दर्शन भी नहीं किया, पहले जाके प्रसाद खा लिया, तो आपको तीर्थ भ्रमण का पूरा फल मिल जाएगा। हरि बोल। महाप्रसाद का बहुत महिमा है जगन्नाथ का, आप जानते हैं। महाप्रसाद तरन तारण का एकमात्र सार है। प्रभुपाद ने महाप्रसाद खिला के ही सबको भक्त बनाए। उनका अंतरकरण में जो कृष्ण चेतना है वो जागृत होने का एक ही उपाय है, वह महाप्रसाद खिलाना। प्रसाद खाना बहुत जरूरी होता है। ये महाप्रसाद कलयुग पावन का ही धाम में मिलता है। ये महाप्रसाद आप लोग अवश्य जाएं तो पहले पूरी धाम में समुद्र स्नान करें, उसके बाद श्री मंदिर में जाएं और जाकर आनंद बाजार वहाँ बैठ के प्रसाद पाएं। उधर सब प्रसाद आता है बाहर, वहाँ पे हमेशा टाइम टू टाइम हर टाइम का प्रसाद वहाँ पे अवेलेबल होता है। आनंद बाजार वो आनंद घोष कर आनंद बाजार इसलिए क्योंकि मैंने कहा था ना कि हमारा जो तत्व है वो है अन्नमय तत्व। हम लोग खाना खाना सिर्फ खाना ढूंढते रहते हैं, हम लोग का चेतना वहीं तक ही है। तो अन्नमय, देन प्राणमय, फिर ज्ञानमय, विज्ञानमय, आनंदमय चेतना ऊपर है। तो अन्न से ही ऊपर जाओगे, शुद्ध अन्न होगा तो इस चेतना को आप सीरियल बाई पार कर पाओगे। तो इसलिए महाप्रसाद वहाँ आनंदमय चेतना वाला महाप्रसाद मिलता है। आप खाने मात्र से आपको स्पिरिचुअल आनंद का अनुभूति हो सकता है। आप ज्ञान विज्ञानमय स्तर प्राप्त कर आनंदमय चेतना में आप अधिष्ठित हो जाओगे। इसलिए आनंद बाजार आनंद घोष करता है। वो महाप्रसाद खाने के बाद आपका सारा दुख निवृत्ति हो जाएगा, आपका सारे बुरे कर्म हट जाएंगे, आपके सारे जो दुर्भाग्य हैं उसका अवसान होना शुरू हो जाएगा। इसलिए इसका नाम है आनंद बाजार। आपको आनंद का घोषणा आपके जीवन में शुरुआत हो जाएगा उसका। तो आनंद बाजार, तो ऐसे आनंद बाजार में बैठ के खाएं, वहाँ पे वहीं पे सूखा पाना मिलता है, यानी सूखा प्रसाद जो आप लेके आते हैं, हाँ आप वहाँ से लेके आ सकते हैं खरीद के। और श्री मंदिर में माता विमला, माता महालक्ष्मी और सभी जो भगवान के महापार्षद चंडी वो भी निवास कर रही हैं एक एक रूप में। इन सबको प्रार्थना करें, दंडवत दें, परिक्रमा करें मंदिर के 4 बार। और ठीक देखिएगा आप जब उत्तर जो गेट है, गेट से आप गेट के ठीक सामने ऊपर देखिएगा मंदिर में, वहाँ पे एक नृसिंह देव है, उग्र नृसिंह देव ऊपर मंदिर के। उस सीढ़ी में चढ़ के जाना पड़ता है, थोड़ा पतला सा एक सीढ़ी है उसमें चढ़ के जाना पड़ता है। नृसिंह दर्शन करेंगे। वो नृसिंह देव स्थापना किया था इस मंदिर के प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत तूफान आता है पहले से ही। तो तूफान से मंदिर को प्रोटेक्ट करने के लिए वो नृसिंह देव स्थापना किया गया था। बहुत ऊपर जाके मंदिर में एक खांचे में वो बना हुआ है नृसिंह देव। आप उत्तर द्वार की तरफ पीछे जाके आप ऊपर देख सकते हैं तो आपको दर्शन मिलेगा वो। तो ये है श्री मंदिर के अंदर जो क्या दर्शनीय स्थान है, रोहिणी कुंड इत्यादि। आप लोग देख, रोहिणी कुंड अब छोटा हो गया है, उस कुंड में पानी है, आप लोग सुबह जाएंगे तो आपको मिलेगा वो प्रसाद के रूप में। तो रोहिणी कुंड इत्यादि वो सब कुछ तीर्थ है, आप लोग दर्शन कीजिएगा। अवश्य दक्षिणा देना चाहिए वहाँ ब्राह्मणों को। वो लोग जो मांगे शायद वो तो नहीं दे सकते, लेकिन आप दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन आनंद बाजार के पास आपका अन्नदान क्षेत्र है, आप वहाँ पर अन्नदान दे सकते हैं, आपको वहाँ प्रसाद में मिलेगा। तो वहाँ पे काउंटर है, आप लोग अभी गवर्नमेंट बहुत सुंदर सिस्टम कर दिया, काउंटर है, आप लोग वहाँ पे भगवान के लिए अन्नदान दे सकते हैं। अवश्य ये सब दान पुण्य
करना चाहिए। इससे हमारे अनंत कोटि के पाप, बहुत सारे कर्म का रिएक्शन जो आने वाला है वो कट जाता है। हाँ, तो आप लोग ये करें। ठीक आनंद बाजार के सामने देखिएगा, वो एक काउंटर है, अन्नदान क्षेत्र। आनंद बाजार के ठीक गेट के सामने आपको वहाँ पे देखिएगा, आप मिल जाएंगे। वहाँ पे रघुनाथ पांडा है, जो हमारे पूरी हमारे इस्कॉन के पांडा हैं, आप लोग उनसे मिल सकते हैं अगर आपको दर्शन करना है और भी अच्छा कुछ, तो रघु पांडा से अवश्य मिलिएगा। और राम पांडा रघु दैतापति है हमारे इस्कॉन का, वो सब भक्तों को आ, पूरी का प्रसाद अवेलेबल करवाते हैं। तो जो भी चाहते हैं तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं उनसे। और पूरी में 56 भोग आप लोग अवेलेबल आपको मिल सकता है। आप योग्य पात्र को कांटेक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा। के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।